पंछी तू उड़ जा वतन में, रुत है ये प्रभु मिलने की। मस्त पवन है, महका चमन है, मस्त पवन है, महका चमन है, बेला है मंगल मिलने की। मन पंछी तू उड़ जा वतन में, रुत है ये प्रभु मिलने की। बादल की छाँव से, तारों के गाँव से, पार चला जा जग की हवाओं से, पार चला जा जग की हवाओं से। छोड़ के पीछे नील गगन को, ये घड़ी है प्रभु मिलने की। मन पंछी भूल के सारे जग का आकर्षण, तोड़ के झूठे देह का बंधन, तोड़ के झूठे देह का बंधन। उड़ जा प्रेम के पंख लगा कर, दिल में लगन अब मिलने की। मन पंछी सुख में हम खो जाए, परम पिता से आनंद पाए, परम पिता से आनंद पाए। प्रभु मिलन के परम सुखों से, कलियां खिलती हैं तन मन की। मन पंछी तू उड़ जा वतन में, रुत है ये प्रभु मिलने की। मस्त पवन है, महका चमन है, मस्त पवन है, महका चमन है, बेला है मंगल मिलने की। मन पंछी तू
उड़ जा वतन में, रुत है ये प्रभु मिलने की, मन पंछी। ओम शांति। वतन में बैठ कर बाबा इशारों से बुलाते हो, वतन में बैठ कर बाबा इशारों से बुलाते हो, हमें अव्यक्त बनना व्यक्त में आकर सिखाते हो, वतन में बैठ कर बाबा। अभी पल भर में आकारी, अभी पल में निराकारी, अलौकिक खेल संगम का यही हमसे कराते हो, वतन में बैठ कर बाबा। जगत कल्याण भी करना, जग से उपराम भी रहना, सदा ही संतुलन रखना, हमें बाबा बताते हो, वतन में बैठ कर बाबा। भले गुणगान करें कितना, हमें गुणवान भी बनना, फरिश्ता बन के तुम बाबा हमें खुद सा बनाते हो, वतन में बैठ कर बाबा इशारों से बुलाते हो, हमें अव्यक्त बनना व्यक्त में आकर सिखाते हो, वतन में बैठ कर बाबा। ओम शांति। गुड इवनिंग। तो आज के अव्यक्त वाणी की तारीख है 26 जून 1972। मुरली का शीर्षक है इफेक्ट से बचना अर्थात परफेक्ट बनना। आप सभी का लक्ष्य परफेक्ट बनने का है।
परफेक्ट अर्थात कोई भी डिफेक्ट नहीं। अगर डिफेक्ट होगा तो उसकी निशानी क्या होगी? कोई ना कोई प्रकार का, चाहे मनसा संकल्प में, चाहे संपर्क व संबंध में, किसी भी प्रकार में माया का जरा भी इफेक्ट होने का कारण डिफेक्ट होता है। जैसे शरीर को भी कोई बात का इफेक्ट होता है, तब बीमारी अर्थात डिफेक्ट होता है। जैसे शरीर को मौसम का इफेक्ट हो जाता है व खान पान का इफेक्ट होता है, तब बीमारी आती है। तो कोई भी डिफेक्ट ना रहे, इसके लिए माया के इफेक्ट से बचना है। कोई ना कोई प्रकार से इफेक्ट आ जाता है, इसलिए परफेक्ट नहीं हो सकते। तो कोशिश यह करनी है कोई भी प्रकार का इफेक्ट ना हो, इफेक्ट प्रूफ हो जाए। इसके लिए साधन भी समय प्रति समय मिलते रहते हैं। मनसा को इफेक्ट से दूर कैसे रखें? वाचा को कोई भी इफेक्ट से दूर कैसे रखो? वह कर्मणा में भी इफेक्ट से दूर कैसे रहो? एक एक बात में अनेक प्रकार की युक्तियां बताई हुई है, लेकिन इफेक्ट हो जाता है। बाद में वह साधन करने की कोशिश करते हो। समझदार जो होते हैं वह पहले से ही अटेंशन रखते हैं। जैसे गर्मी की सीजन में गर्मी का इफेक्ट ना हो, इसका साधन पहले से ही कर लेते हैं। उनको कहेंगे सेंसिबल। अगर समझ कम है तो गर्मी का इफेक्ट हो जाता है। तो कमल फूल समान सदा इफेक्ट से न्यारा और बाप का प्यारा बनना है। हरेक को अपने पुरुषार्थ प्रमाण व अपनी स्थिति प्रमाण भी मालूम होता है कि हमारी आत्मा में विशेष किस बात का इफेक्ट समय प्रति समय होता है। मालूम होते हुए उन साधनों को अपना नहीं सकते, चाहते हुए भी उस समय जैसे अनजान बन जाते हैं। जैसे कोई इफेक्ट होता है तो मनुष्य की बुद्धि को इफेक्ट कर देता है, फिर उस समय बुद्धि काम नहीं करती। वैसे माया का भी भिन्न भिन्न रूप से इफेक्ट होने से बेसमझ बन जाते हैं। इसलिए परफेक्ट बनने में इफेक्ट रह जाता है, डिफेक्ट रह जाता है। जैसे अपने शरीर की संभाल रखना जरूरी है, वैसे आत्मा के प्रति भी पूरी समझ रख चलना चाहिए। तब ही बहुत जल्दी इफेक्ट से परे परफेक्ट हो जाएंगे। जानते हुए भी कहाँ संग में आकर भी गलती कर देते हैं। समझते भी है, लेकिन उस समय वातावरण व कोई भी समस्या के कारण, संस्कारों के कारण व संपर्क में आने का शक्ति कम होने के कारण फिर उस इफेक्ट में आ जाते हैं। सदैव अपने को चेक करना चाहिए कि मुख्य किस बात के निमित्त इफेक्ट होता है। इस इफेक्ट से सदा अपना बचाव रखना है, तब ही सहज परफेक्ट बन जाएंगे। मुख्य पुरुषार्थ यह है, आप लोग हरेक अपने मुख्य इफेक्ट के कारण को जानते तो हो, जानते हुए भी माया व समस्या इफेक्ट में थोड़ा बहुत ला देती है ना, तो इफेक्ट से अपने को बचाना है। इफेक्ट प्रूफ बने हो, इफेक्ट प्रूफ बने हो। संग दोष, अन्न दोष ना हो, उसके तरीके जानते हो तो अपने को इफेक्ट प्रूफ भी कर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा इफेक्ट कहाँ हो जाता है? फीलिंग्स का, संग में, संबंधों में, संपर्क में, इत्यादि चीजों में। और दूसरा इफेक्ट रहता है टेस्ट का, क्योंकि दोनों का प्रभाव बड़ा पावरफुल होता है। इसलिए बाबा कहते हैं संग दोष, अन्न दोष। माया सेंसिबल से अनजान बना देती है, तो इसीलिए बाबा ने काम महाशत्रु कहा। तो संबंधों में विकार नहीं, संबंधों में इच्छाएं नहीं, और दूसरा जीभ की लालच, भोजन, इन द्वारा भी काफी
मन बुद्धि की शक्ति घट जाती है, और तो और पूरा नेगेटिव भी हो सकता है। इन दोनों प्रभाव से मुक्त रहने के लिए बाबा ने पहले पहले नियम, ईश्वरीय नियम बनाए कि कुछ भी हो जाए, पवित्रता और पवित्र भोजन अति आवश्यक है ब्राह्मण जीवन में। तो माया सेंसिबल से अनजान बना देती है। अगर सदा ज्ञान अर्थात सेंस में रहे तो सेंसिबल कभी किसके इफेक्ट में नहीं आता है। कोई इफेक्ट से बचकर आता है तो कहा जाता है यह तो बड़ा सेंसिबल है। तो माया पहले सेंस को कमजोर कर देती है, सेंस को कमजोर कर देती है। जैसे सामना करने वाले दुश्मन पहले कमजोर करने की कोशिश करते हैं। दुश्मन क्या कहता है, सबसे पहले कमजोर करने की कोशिश करता है। जब अटैक भी करता है, पर जहां कहां कमजोरी की कड़ी है वहां पे पहले वार करेगा। जैसे जानवर लोग भी पहले फूंकते हैं, चूहा, माया चूहा बोलता है बाबा, तो पहले फूंकता है फिर काटता है कि पता ही नहीं पड़ा कि काटा है करके। पहले कमजोर कर देते हैं, फिर वार करते हैं, तब विजयी बन जाते हैं। तो पहले कमजोर करने का कोई तरीका ढूंढते हैं। माया दुश्मन भी पहले से सेंस को कमजोर कर देती है। समझ नहीं सकते कि यह राइट है व रॉन्ग है, फिर इफेक्ट हो जाता है। इफेक्ट ही डिफेक्ट का रूप धारण कर लेता है। इफेक्ट ही डिफेक्ट का रूप धारण कर लेता है। डिफेक्ट परफेक्ट बनने नहीं देता है। लक्ष्य क्या रखा है? परफेक्ट अर्थात 16 कला संपन्न। थोड़ा बहुत डिफेक्ट है तो 14 कला। तो क्या लक्ष्य रखा है? फिर जो सेंसिबल होगा वह सक्सेसफुल जरूर होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड इवनिंग, गुड नाइट। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप याद प्यार, गुड इवनिंग गुड और इवनिंग, गुड नाइट। अच्छा, आज के मुद्दे में बाबा ने विशेष कौन से पॉइंट बताए हैं? एक एक पॉइंट बुद्धि में लेके आना, उसका स्वरूप बनने का और फिर अनुभव करने का। रागिनी बहन बताइए क्या बोला बाबा ने आज? ओम शांति दीदी। बाबा ने बोला है संग दोष और अन्य दोष से दूर रहना है। अन्य दोष माना? अन्न मतलब खाने पीने का परहेज राइट, करना वेरी है, गुड बाहर नहीं खाना खाना है, जी। अपने हाथों का खाना खाना है, और लहसुन प्याज तो वैसे ही नहीं खाना है। बिल्कुल, बाहर तो बिल्कुल नहीं, बाहर तो बिल्कुल नहीं खाना है। और दोस्तों से भी दूर रहना चाहिए दीदी। दोस्त भी है, हाँ। ऐसे दोस्त नहीं जो भगवान से हमें दूर कर दे, संग दोष कहते हैं उसको ना, तो ऐसा नहीं कर। वेरी गुड। और जयश्री बहन? सोमा बहन बताइए बाबा ने क्या कहा आज की वाणी में? शांति दीदी। ओम शांति। आज बाबा ने बोला है सदैव अपने को चेक करना चाहिए कि मुख्य किस बात के निमित्त इफेक्ट होता है। इस इफेक्ट से सदा अपना बचाव रखना, तभी सहज परफेक्ट बन जाएगा। बिल्कुल, वेरी ट्रू, थैंक यू। ओम शांति। हेमलता बहन? शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति बहन। हेलो। ओम हाँ जी, शांति। ओम शांति। माया सेंसिबल से अनजान बने चाहिए। माया सेंसिबल से अनजान देती है। सेंसिबल को भी हरा देती है माया, इसलिए हमको सेंसिबल रहने के लिए कोई भी डिफेक्ट नहीं रखना है अंदर। जी, थैंक यू। जिगीशा बहन, मालती बहन? ओम शांति दीदी। ओम शांति। जयश्री बहन? बाबा ने कहा कि सेंसिबल होगा वही सक्सेसफुल जरूर होगा। हाँ, जो सेंसिबल होता है वो सक्सेसफुल होता है। वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट मालती बहन?
ओम शांति दीदी। ओम शांति जी। जी, बाबा ने कहा है कि माया जो है वो पहले हमें कमजोर करती है, कमजोरी लेके फिर उसका इफेक्ट पड़ता है, और बाद में जब इफेक्ट पड़ने से फिर डिफेक्ट हो जाता है, फिर डिफेक्ट हो वार जाता है। करती है, बराबर। जी दीदी। थैंक यू जी। ओम शांति। ओम शांति। रोमा बहन। दीदी मैं तो लास्ट में आई, फिर भी मैं इतना सुना कि माया जो है चूहे की तरह वार करती है। चूहा जैसे पहले फूंक मार के फिर काटती है, वैसे ही माया भी पहले अपना जादू जादू ये करती है, फिर वो अपना वार करती है। आशा बहन। थैंक यू बहन। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति बताइए। कमल फूल समान सदा न्यारा रहना है और बाप का प्यारा रहना है। इफेक्ट से न्यारा और बाप का प्यारा रहना। हाँ, हर इफेक्ट से न्यारा बाप का प्यारा। बाप का प्यारा। इफेक्ट से न्यारा हो जाएंगे तो डिफेक्ट खत्म हो जाएगा। बाप का प्यारा अर्थात परफेक्ट। वेरी गुड। और दीदी बाबा ने 16 कला संपूर्ण बनने के लिए बोला। परफेक्ट 14 कला, हाँ परफेक्ट में 16 कला, नहीं तो 14 कला संपूर्ण बन के कुछ अपना लक्ष्य क्या रखा है फिर हम लोगों ने, वो बाबा ने हमें सोचने के लिए बोला है। बिल्कुल दीदी मैं बाहर हूँ इसलिए मैं ज्यादा नहीं कोई बात, बोल रही हूँ। नो प्रॉब्लम। चलिए योग करते हैं। आज की अव्यक्त वाणी छोटी थी परंतु बहुत पावरफुल और बहुत ही गहरी स्पष्टीकरण बाबा ने दिया है इफेक्ट, डिफेक्ट, परफेक्ट के विषय में। तो स्वयं के परफेक्ट स्वरूप को देखेंगे। अनादि स्वरूप भ्रुकुटी में चमकता हुआ सितारे के ऊपर फोकस करेंगे। जैसे हमने स्वयं को देखा तो ये जाना कि अभी हम कल्प के अंतिम समय में हैं। कलयुग में भी बहुत अंतिम समय में है, जहां हमारी ये आत्मा, उसकी रोशनी थोड़ी धीमी हो गई है। बहुत सारे डिफेक्ट, दाग लगे हुए हैं। अनेक जन्मों के संस्कारों का, विकारों का, पापों का दाग लगा हुआ है। ये अभी अनुभव करेंगे। बाबा की शक्ति, सफेद रंग की चमकीले किरणें मुझ आत्मा के मन बुद्धि पर पड़ रही है। तो मनसा वाचा कर्मणा बाबा की ही शक्ति प्रसरित हो रही है। मन, बुद्धि, संस्कार सहित देह के स्थूल कर्मेंद्रियां भी डिफेक्ट से मुक्त हो रही है। धीरे धीरे शरीर में बहुत अद्भुत अलौकिक ऊर्जा भर गई है और देह के अंग अंग से निकलकर परमात्मा की दैवी शक्ति वायुमंडल में फैल रही है। और मौसम भी बड़ा अच्छा लग रहा है। पांचों ही तत्व हर इफेक्ट और डिफेक्ट से मुक्त हो गई है। वायुमंडल से हर प्रकार का दुख, चिंता दूर हो रहा है। मैं आत्मा अब हर प्रकार के इफेक्ट से बच गई। मैं आत्मा इफेक्ट प्रूफ बन गई। मैं युक्ति युक्त, समझदार
इफेक्ट प्रूफ, अटेंशन रखने वाली आत्मा हूं। हर सीजन में मैं सेंसिबल आत्मा बनूंगी। माहौल और मौसम कैसी भी हो, उसकी गर्माहट से दूर, उसके वातावरण के प्रभाव से दूर मैं सेंसिबल आत्मा इफेक्ट प्रूफ हूं। मैं आत्मा कमल पुष्प समान सदा इफेक्ट से न्यारा बाप का प्यारा हूं। कोई भी इफेक्ट मुझ आत्मा के बुद्धि को डिफेक्ट करने वाली है। दुनिया की हद की कोई भी इफेक्ट मुझ आत्मा के लिए कोई अलौकिक लाभ नहीं है। जब बुद्धि डिफेक्ट हो जाती है तो बुद्धि कोई काम की नहीं रहती। माया के भिन्न भिन्न रूप का इफेक्ट को समझते हुए परफेक्ट बनने वाली हर डिफेक्ट से मुक्त हूं। मैं आत्मा समझदार बन हर एक आत्मा के पार्ट को समझती हूँ। हर एक को यथाविधि स्वीकार करती हूँ, रेस्पेक्ट करती हूँ। वातावरण का प्रभाव, समस्याओं का प्रभाव, संस्कारों का प्रभाव, संबंध संपर्क का प्रभाव, हर प्रभाव से मुक्त मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। अब मुझ आत्मा पे कोई भी माया व समस्या का इफेक्ट नहीं पड़ सकता। मैं आत्मा सदा ज्ञानी सेंसिबल हूं। मैं आत्मा परमात्मा के संग में हर हाल मजबूत रहने वाली, हर कमजोरी से मुक्त, श्रीमत पर चलने वाली, माया रूपी दुश्मन को दूर से ही भगाने वाली,
हर हाल में, हर परिस्थिति में राइट और रॉन्ग का पहचान के आधार से स्वयं को हर डिफेक्ट से मुक्त रखने वाली 16 कला संपन्न आत्मा हूँ। मैं आत्मा सेंसिबल सो सक्सेसफुल आत्मा हूँ। लंबे से श्वास ले। शांति। 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 ओम शांति। गुड नाइट। शांति दीदी। ओम शांति दीदी। गुड नाइट दीदी। थैंक यू। अच्छे से तैयारी करके बाबा की गोद में रेस्ट करना।